गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। अब ये नौटंकी किसके लिए? नमस्कार, ट्रूसैक खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है और कह सकते हैं कि हर आने वाले पल के साथ ये हमला बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि कांग्रेस राजघाट पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन उसे इसकी अनुमति नहीं मिली। तब राजघाट से कुछ दूरी पर यह कार्यक्रम किया गया। यहाँ प्रियंका गांधी ने मई 1991 में राजीव गांधी की हुई हत्या को याद करते हुए भाजपा के लोगों द्वारा उनके परिवार पर की गई टिप्पणियों की चर्चा की और कहा कि कितना अपमान करोगे। उन्होंने कहा कि आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? उन्होंने अपने परिवार, अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया। क्या भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार के संस्कारों के लिए लड़े? हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए। इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। जो सोचते हैं कि विभिन्न माध्यमों से हमें अपमानित करके डराएंगे और धमकाएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस आक्रामक होकर अपनी बातें रख रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि राहुल जी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर कुछ सवाल ही तो उठाए थे। संसद में जवाब देते प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं दिया? क्यों छल कपट का सहारा लिया? किस बात का अहंकार कि जनता के सवालों का जवाब नहीं देंगे? हमारे देश की जनता छल कपट वाली अहंकारी सत्ता को पसंद नहीं करती। जनता जवाब देगी। एक और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि इन्हीं सवालों के लिए राहुल गांधी जी पर हमला किया जा रहा है। जनता द्वारा चुने हुए जनसेवक ने जनता की तरफ से सवाल पूछे तो अडानी सेवक ने जनसेवक की आवाज़ दबाने की साजिशें रच डालीं, लेकिन जनता की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। ये सवाल अब देश भर में गूंजेंगे और जवाब देना होगा। अगले ट्वीट में प्रियंका गांधी लिखती हैं कि भाजपा इस सवाल से बचना चाहती है। पूरी संसद म्यूट कर दी। प्रधानमंत्री जी खुद म्यूट हो गए। अब राहुल जी पर हर तरह के हमले कर रहे हैं। लेकिन गौतम अडानी की शेल कंपनियों में किसका पैसा लगा है, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी ने भी सोमवार को ट्वीट किया है कि LIC की पूंजी अडानी को, SBI की पूंजी अडानी को, EPFO की पूंजी भी अडानी को। मोडानी के खुलासे के बाद भी जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी, न जांच न जवाब, आखिर इतना डर क्यों? इससे पहले राहुल गांधी ने माफ़ी को लेकर कहा था कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफ़ी नहीं मांगता। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल गांधी के माफ़ी नहीं मांगने को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक है। भाजपा राहुल के बयान को पिछड़ों के अपमान के साथ जोड़ रही है। खेल और युवा मामलों के मंत्री सह सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पिछड़ों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पिछड़ों का अपमान करने का, अपशब्द बोलने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। पिछड़ों का अपमान करने का, अपशब्द बोलने का काम ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार कर। व्यूअर्स, आपको बता दें कि आज कांग्रेस, BRS और लेफ्ट के सांसद संसद में काले कपड़े धारण करके गए थे। विपक्ष JPC की मांग पर अड़ा है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष द्वारा राहुल गांधी से माफ़ी की मांग की जा रही है। इस दौरान सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के हंगामे के बाद सदन स्थगित कर दिया गया। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेसियों द्वारा काले कपड़े धारण किए जाने पर टिप्पणी की और कहा कि ये काले कपड़े ये काले जादू तक जाने वाले हैं। उन्होंने कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर कहा कि क्या कांग्रेस ने कोर्ट को भी मानना बंद कर दिया है?
अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को अहंकारी बताते हुए कहा कि अहंकार इतना ज़्यादा राहुल गांधी जी का है कि उन्होंने पिछड़े समाज से माफ़ी तो नहीं मांगी, कोर्ट में भी माफ़ी नहीं मांगी। कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ये आदेश कोर्ट का है, स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी सदस्यता चली गई। सदस्यता चली गई, अब ये नौटंकी किसके लिए है? अब ये नौटंकी किसके लिए है? उन्होंने राहुल गांधी द्वारा सावरकर पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी कभी सावरकर नहीं हो सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश घूमने फिरने नहीं जाते थे। हर सेशन के बाद उनको विदेश यात्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो समर्पित थे देश की आज़ादी के लिए। वो समर्पित थे देश की आज़ादी के लिए। नमस्कार, आप देख रहे थे ट्रूसैक खबर। ये वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ट्रूसैक खबर, ताकि सच पे रहे आपकी नज़र।